अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज एक छोटा सा व्लॉग है हाजी अली के बारे में, क्योंकि हम लोग जो है अभी निकल चुके हैं हाजी अली की ज़ियारत के लिए। ये थोड़ा सा लेट व्लॉग है और स्टार्टिंग का कुछ भी नहीं है, बस ये ऑन द वे ही व्लॉग मैंने स्टार्ट किया। तो हम लोग ये हाईवे पे हैं। हाजी अली की दरगाह बहुत दूर नहीं है, जुहू से तो बहुत पास भी नहीं है, और अगर ट्रैफिक नहीं है तो बहुत ईजी है, और अगर ट्रैफिक है तो इससे ज़्यादा टफ और कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुंबई का जो ट्रैफिक है ना, वो मुझे लगता है कि मतलब एकदम आपको आपके अंदर का खून निचोड़ लेगा, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और ये बैंड्रा साइड है, लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, ये बहुत अच्छे व्यू आते हैं, सॉरी। तो बात कर रहे थे हम लोग जो है ट्रैफिक के बारे में। तो ट्रैफिक की ये हालत है कि मुंबई के ट्रैफिक को देख कर हिंदुस्तान के और शहरों ने अपने भी ट्रैफिक के हालात बदल दिए हैं, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को देख के ही सीखता है। तो शहर ने भी शहर से ही देखकर सीखा। ठीक। तो अभी हम लोग ये आ चुके हैं हाजी अली के करीब पहुंच चुके हैं, और रोड पे ही हम लोगों ने गाड़ी छोड़ दी, और ये भी हाजी अली के लिए हम लोग नीचे उतर चुके हैं। ये इसकी स्ट्रीट मार्केट है, और लोग यहाँ पे आपको थोड़ा सा बुलाएंगे भी, परेशान भी करेंगे कि हमारे यहाँ से ले लीजिए, हमारे यहाँ से ले। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लेते हो नहीं लेते, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि अंदर से लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता होता है, चल के जाना होता है। और ये टनल बनाए गए हुए हैं, एक टनल एंट्री का है, दूसरा टनल एग्ज़िट का है। इससे काफ़ी आराम हो चुका है। पहले जब ये नहीं बना हुआ था तो अमूमन ये होता था कि एक टाइम के बाद 10:30-11 बजे के बाद दिन में फिर होता था कि पानी चढ़ जाएगा, तो अभी आप रास्ते बंद हो जाते थे और लोग ज़्यारत के लिए नहीं जा पाते। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी क्योंकि यह हाइट पे भी है और टनल भी है, तो आप सेफ़ है, तो आप जा सकते हो और बहुत अच्छे से ज़ियारत कर सकते हो। और अभी हम लोग ये बाहर निकल चुके हैं, तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट हाजी अली, कि हाजी अली की दरगाह यहाँ पे कैसे है, कहाँ से आई, क्या इसका क्या हिस्ट्री है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। तो हाजी अली का जो पूरा नाम था, वो उनका पूरा नाम था सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी। और ये यहाँ के नहीं थे, ये उज़्बेकिस्तान के थे। और ये पूरे दुनिया का ये जो है ये टूर पे रहते थे, और ये बहुत बड़े ही एक व्यापारी थे, बहुत ही जो है ये रिच थे। और जब ये जो है हज पे जाने लगे, मक्का जाने लगे, तो हाजी अली शाह, तो इन्होंने अपनी जितनी भी इनके पास प्रॉपर्टी थी, इन्होंने सारी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट को दे दी, और वहीं मक्का में ही इनका इंतकाल हो गया। तो अभी हम लोग ये एंट्री कर चुके हैं, और ये जो है हाजी अली की जो है अंदर की औरतों की मस्जिद है, जहाँ पे अमूमन औरतें अपना बैठ के नमाज हैं, तिलावत हैं, और सारी चीज़ें जो हैं वो करती रहती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाजी अली की दरगाह जो है वो मुंबई के वर्ली के पास जो है एक छोटा सा लैंड है ना, वहीं पे ये है। और यहाँ मस्जिद भी है, और ये 1431 में बनी गई थी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये मुंबई का तो एक समझो कि एक ये हर्ट है, क्योंकि मुंबई अगर कोई आता है और बिना यहाँ के आए तो उसकी मुंबई जो है वो जर्नी पूरी नहीं होती है। और यहाँ पे मैंने अभी नमाज़ पढ़ ली, अब ये मेरी तिलावत भी हो रही है, क्योंकि इस फ्राइडे का दिन है। तो सूरह कहफ भी होती है, सूरह जुमा भी होती है, बहुत सी सूरह होती हैं। तो सूरह कहफ के बारे में तो मैंने पिछले एक व्लॉग में बताया भी, एक छोटे से व्लॉग में, कि वाई वी रीड सूरह कहफ, और हम लोग क्यों पढ़ते हैं जुमे के दिन, और इसकी क्या फ़जीलत है, क्या वैल्यू है। तो वो मैंने बताया आपको सूरह कहफ के बारे में। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हाजी अली कैसे यहाँ पहुँचे, तो जैसे मैंने बताया कि बहुत ही रिच थे, और ये जब अपनी मक्का टूर पे ये जाने लगे उस पर, तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो जो है ट्रस्ट को दे दी। और मक्का टूर के ही मतलब जब ये गए तो वहीं पे उनकी डेथ हो गई, और फिर ऐसा माना जाता है कि उनके पूरी बॉडी को एक ताबूत के अंदर, एक बॉक्स के अंदर रख कर, और उसको जो है वो बहा दिया गया, बहते हुए वो मुंबई वापस आ गया। और ये भी है कि हाजी अली की जो ये दरगाह है, यहाँ पे पानी अंदर एंट्री नहीं करता है। तो ये सारे जो हैं ये करिश्मे होते हैं हमारे जो औलिया इकराम होते हैं, क्योंकि जो हमारे औलिया इकराम होते हैं ये हमारे नबी की वसीयत होते हैं। क्योंकि हमारे नबी के पास कुछ प्रॉपर्टी तो होती नहीं कि वो कुछ छोड़ के जाए, तो जो उनके अमाल, जो उनकी अच्छाइयाँ होती हैं, वो हमें ये जो हमारे पीर औलिया होते हैं ये उनकी शक्ल में हमें मिलते हैं। तो नबियों की जो वसीयत है वो औलिया इकराम है। और
जिसको देख कर अल्लाह याद आए वो वली होता है। तो ये ऐसा मैंने सुना है कि जिसे देख कर अल्लाह याद आए वो वली होता है। तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे फातिहा और पढ़ा, और ये बहुत इसका है अच्छा व्यू है। काफ़ी टाइम से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ पे बॉक्स बने होते हैं कि तामीरी, उसमें कुछ आपको अपनी तरफ से चंदे देने तो आप दे सकते हो, लेकिन आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं किया जाता कि नहीं पैसा डालिए ही डालिए, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। बहुत ही हम्बल, बहुत ही सॉफ्ट, सभी के लिए खुला है, सभी सारे रिलीजन के लिए, सभी लोगों के लिए, औरत के लिए, मर्दों के लिए। औरतों का अलग वो पार्ट है, मर्दों का अलग पार्ट है। वहाँ पे औरतों में तो मेल नहीं जाते हैं। और अभी हम लोग बाहर निकल गए और मैंने सोचा कि मैं आपको, ये ऊपर की भी मस्जिद है जो कि जुम्मे के दिन ये पूरी खुलती है नमाज के लिए, और ये साइड का पार्ट है और ये स्टेयर ऊपर गई है जो कि रास्ता भी बंद है, गेट लगा हुआ है। अभी ये नमाज के टाइम पे खुलेगा और लोग पहले से आके यहाँ पर हम लोगों ने अपनी जगह ले ली है। और ये देखिए साइड में ही समंदर है, क्योंकि समंदर के अंदर ही है ये, तो लोग यहाँ पे अपना जो है ले आके बैठते हैं, घूमते हैं, अंदर भी चले जाते हैं और अलग अलग पोज भी लेते हैं। और आप देख लेंगे कि कुछ मूवीज़ के पोज जो हैं वो यहाँ चलते रहते हैं। और इसके बारे में तो आप मूवीज़ में भी आपने भी देखा होगा, तो इसके बारे में बड़ी अलग अलग कहानियाँ हैं। ये देखिए, ये जो है वो मस्जिद का व्यू है, अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग बैठ ही नहीं सकते, टाइम ही नहीं होता है, तो थोड़ा सा मैंने बना लिया थोड़ा बहुत। और इनका भी एक व्यू आ गया सर का, जो कि बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं देखने से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाजी अली जो थे वो यहाँ के नहीं थे, वो बुखारा जो कि उज़्बेकिस्तान में है, वहाँ के एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन थे। और टूर पे निकलने से पहले और वहाँ पे विज़िट से पहले उन्होंने अपनी जो पूरी प्रॉपर्टी जो है वो चैरिटी में दे दी थी, और अपने सब कुछ जो उन्होंने जो है ख़त्म कर दिया था और वो वहाँ से निकल गए थे। कुछ बातें जो होती हैं बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होती हैं, बहुत जानने का मन भी होता है कि मतलब समंदर के अंदर दरगाह हो के भी ये डूबती नहीं है, यहाँ पानी नहीं आता, ऐसी क्या बात है। तो अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें आपको जनरली तौर पे नहीं पता होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में करूँगी सर्च, में देखूँगी क्या है। और दरगाह के अंदर तो बिल्कुल ही पानी नहीं आता है, समंदर के बीचों बीच में होने के बावजूद भी। और ज़्यादातर आपने वीडियो और बना लो, फोटोज ले लो, कैप्चर कर लो, मतलब ऐसा लगता है कि अब पता नहीं दोबारा कब आना हो, कवाली भी ऐसा ना हो कि जो है कुछ काफ़ी कुछ अच्छा है। तो ये यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं और मैं तो रुक के भाई लोग बाहर निकल गए और बाहर से बनाने लगी, मन ही नहीं भरता है, फिर बाहर निकल के पूरा व्यू वहाँ से लिया गेट के पास से, फिर मैं अब नीचे उतर के फिर मैं पता नहीं कब फिर आना हो, कैसे हो क्या हो, ये पता नहीं। मैंने लेकिन लिया ये सारी चीज़ों की अच्छाई के बाद नो डाउट बहुत रहती है, बहुत रहती है हाजी अली के बारे में। लेकिन ये एक पूरा इसका बड़ी गंदगी बहुत अच्छा लगता है। अगर ये गंदगी ना हो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। पानी में बहुत गंदगी होती है। डस्टबिन लगाना है, हज़रत पीर हाजी अली शाह बुखारी साहब, पीर हाजी अली शाह बुखारा से आए हुए थे, क्योंकि बुखारा मैं अभी इनके बारे में थोड़ा सा तफसीली आप लोगों को बताऊँगी, और कि ये कैसे यहाँ पे ये आए, कैसे बरामद हुए, क्या था, क्या इनकी मतलब हिस्ट्री है। तो मैं बात कर रही थी कि बहुत गंदगी होती है। तो मेरी गुजारिश है सभी से है कि सब लोग, जो लोग भी यहाँ पे आते हैं या जो लोग मुझे सुन रहे हैं या कभी जाना हो वहाँ पे, तो प्लीज़ गंदगी तो बिल्कुल मत करें। और यहाँ पे डस्टबिन भी रखनी होनी चाहिए, एक ड्राई डस्टबिन, एक वेट डस्टबिन होनी चाहिए कि लोग अपना कूड़ा उसके अंदर डाल दें। और पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि प्लीज़ ऐसी जगहों पे गंदगी बिल्कुल ना किया करें, ध्यान रखा करें साफ़ सफाई का, बहुत अच्छा होता है। साफ़ सफाई तो वैसे भी पहला ईमान होता है। तो अब हम लोग की वापसी है ये, और समंदर की तो अपनी अटखेलियाँ हैं और अपने ही उतार चढ़ाव हैं समंदर के, तो बहुत अच्छा लगता है। और अब तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन हुआ है समंदर के अंदर, जैसे कि अभी आप देखें। तो जैसे देख रहे हैं आप, अब हम लोग की वापसी है, और जो है अब हम लोग एक फिर से शॉट लेते हुए बाहर का रास्ता, और हम लोग निकल रहे हैं। और फिर से आपको मिलेंगे एक नए व्लॉग में नई बातों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। देखते रहिए इब्राहिम की दुनिया, अलीशा सिद्दीकी।